हाय जेमिनाइज, आप लोगों के लिए देख लेते हैं जुलाई में करियर में किस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखो, ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो यहाँ पर जेमिनाइज, आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड है ना यहाँ पर, वो है 5 ऑफ कप्स का। अब ये एनर्जी देखो क्या बता रही है कि जुलाई के शुरू के 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई जो है ना, यहाँ पर आपकी एनर्जीज ना कुछ ऐसी हैं जिसमें आप ना बहुत ज़्यादा उदासी की एनर्जी में हो। जैसे तो एक लॉस, एक ग्रीफ की, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चल रही है करियर में, उस तरीके के रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हो। लेकिन फिर भी आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे ना कि 3 कप अगर यहाँ पर गिरे हुए हैं ना, तो 2 कप पीछे ऐसे भी हैं जो फुलफिल्ड हैं, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ है नहीं। आप इस टाइम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में ज़्यादा हो, डिप्रेसिव एनर्जी के अंदर थोड़े ज़्यादा हो, ओवर थिंक कर रहे हो आप बेसिकली यहाँ पर। लेकिन इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पर कि इस उदासी की एनर्जी से बाहर निकलो और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ। दैट मीन्स अपने पैशन को खत्म मत होने दो। ये नेगेटिव साइड पर जो जा रहे हो ना, ओवर थिंक करते करते, यहाँ से रोको अपने आप को और पैशनेट एनर्जी की तरफ आओ। आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, एक विजनरी बनो, एंटरप्रेन्योर बनने की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, आप इनोवेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फेथफुल हो रहे हो अपने काम के लिए और इंस्पायरिंग एनर्जी के अंदर हो। और ये आप तभी होगे जब आप अपने दिल से सोचोगे, ऐसा पॉजिटिव रहोगे अगर तो। और ये पॉजिटिव अगर आप रहते हो तो देखो आगे आपके लिए लाइफ में क्या आ रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। दैट मीन्स भाग्य बदल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, डेस्टिनी यहाँ पर आपके लिए आपके फेवर में काम कर रही है। टर्निंग पॉइंट्स है करियर में यहाँ पे, डिसाइसिव मोमेंट्स आने वाले हैं, लकी टाइम आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है ना वो अच्छी हो रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जेमिनाइज आप हो, एयर एयर साइन हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एयर एनर्जीज होती हैं, सोर्स एनर्जी होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना, ये तीनों का वाटर एनर्जीज के हैं। 2 स्कॉर्पियोस के कार्ड है और एक पाइसेस का कार्ड है। तो अगेन ये चीज़ की क्लियर इंडिकेशन है कि आप ना इमोशनल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हो अपने करियर को लेकर। ये वाटर एनर्जी के अंदर आए हुए हो आप हो एयर एनर्जी पर आप वर्क कर रहे हो वाटर एनर्जी की तरह, और ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। इससे बाहर निकलो आप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑरिकल में से आपके लिए कार्ड आया हुआ है जॉइनिंग हैंड्स का। जॉइनिंग हैंड्स का कार्ड हमें क्या बताता है कि अच्छी पार्टनरशिप हो रही है आगे। अगर आप चाहो ना यहाँ पर, तो आप लोगों के साथ ज्वाइन करके अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। इट इज़ सेफ टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम एंजल्स एंड फ्रॉम अ पर्सन हु ब्रिंग्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू टेक स्टेप फॉरवर्ड। तो यूनिवर्स की तरफ से हेल्प अवेलेबल है, बस पॉजिटिव साइड पर आओ, नेगेटिव मत हो। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड देखो, आपके लिए अगेन वही आ रहा है, एनर्जी आपके लिए इन द फ्लो। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, देखो द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हेल्प। अगेन यहाँ पर भी हेल्प की बात हो रही है और यहाँ पर भी यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हेल्प। टैप इनटू योर इनर पावर एंड गो डीपर टू क्रिएट द पर्पसफुल लाइफ यू रियली वांट टू हैव। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसी एनर्जी में टैप इन करना है जो पॉजिटिव हो, क्रिएटिव और पर्पसफुल। हाई लिब्रास, आप लोगों के लिए देखते हैं करियर में जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। 3 टैरो कार्ड्स है मेरे पास, जिसमें पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फाइनल कार्ड है डेविल। तो देखो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ना, सबसे पहली बात कि आप एयर साइन हो और आपके लिए दोनों सोर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। आप अपनी एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हो लिब्रास। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स तो है ही लिब्रा का कार्ड, आपकी एनर्जी के अंदर आप ही का कार्ड आ गया है यहाँ पर। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ना लिब्रास ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। ये सोशल मीडिया की एनर्जी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मेंटल एजिलिटी है यहाँ पर, फेयरनेस है, बहुत इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हो यहाँ पर, कॉन्फिडेंट हो एकदम, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो। जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यूरियस हो रहे हो बहुत ज़्यादा और बहुत न्यू आइडियाज़ पे वर्क करने का प्लान कर रहे हो यहाँ पर। आप कुछ नए आइडियाज़ हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान कर रहे हो आप। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के अंदर भी हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है अगेन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इस टाइम पर। सपोर्टिव हो आप, सबसे पहली बात अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हो, इंडिपेंडेंट हो, अनबायस्ड हो एकदम, इंसाइटफुल हो यहाँ पर, और लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो लोगों को, अपने कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हो यहाँ पर आप। लेकिन यहाँ पर ना आपके लिए एनर्जी यहाँ पर है डेविल की एनर्जी भी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, इतना ज़्यादा नेम फेम, इतना ज़्यादा लोगों को गाइड करने की वजह से ना आपके अंदर एक थोड़ी सी रूडनेस, एक थोड़ा सा एक होता है ना, एक अहम आना, वो वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको अपने आप को दूर रखना है। या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में ट्रैप हो रहे हैं, कोई ऐसी एडिक्टिव बिहेवियर के अंदर हैं, तो अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। रिस्ट्रिक्ट मत करो, अदरवाइज ना आपके अंदर पावरलेस आप फील करोगे अपने आप को। तो थोड़ा सा चेंज लेकर आओ। जहाँ पर भी हल्की सी भी नेगेटिविटी, आपको कोई बता रहा है ना कि आपके बिहेवियर में कोई चीज़, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई बता रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसके बारे में सोचो और वर्क करो उसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप ऑरिकल कार्ड देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप टू अटैच्ड फील कर रहे हो ना किसी चीज़ के साथ, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए वर्क भी नहीं कर रही है, तो ये टेम्पररी है, सो डोंट वरी, चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। मोर फुलफिलिंग और प्रॉस्पेरस टाइम आगे करियर में आ रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखो, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू विल ऑलवेज गेट विद ईज। समटाइम्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड प्रिपेयर टू वर्क डिलीजेंटली। तो यहाँ पे कुछ लिब्रास के लिए, सबके लिए नहीं पर कुछ के लिए एनर्जी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि जिस तरीके के सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसे कंफर्ट जोन में बैठे बैठे नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा बाहर आओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और काम करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, फेयर कम्युनिकेटिव एनर्जी के अंदर आओ, और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई। हाय एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए देखते हैं जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है करियर में। यहाँ पे 3 टैरो कार्ड्स है मेरे पास। सबसे पहला कार्ड आपके पास है यहाँ पर मून, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, और फाइनल कार्ड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। अब देखो, सबसे पहली बात कि आप ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, क्योंकि मून की एनर्जी है, ये हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो अपने जॉब, अपने करियर, बिजनेस में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली बहुत वीक फील करते हो आप यहाँ पर अपने आप को, और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं इस टाइम पे, दिल और दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। एक इल्यूजन की एनर्जी, एक फियर, सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर, एक एंग्जाइटी है, डिसेप्शन, डिल्यूजन, और थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी होती है ये। यहाँ पर आप सोच रहे हो, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, और यूनिवर्स की तरफ से ना यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं भी। अब आपको ना माइंडफुल होकर, थॉटफुल होकर सोचना है कि आपके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगी। पर यहाँ पर एक चेंज, एक मूवमेंट नेसेसरी है। चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट आप ना डे ड्रीम शायद थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सर्च करो कि आपका पर्पस क्या है, और उस पर्पस को सर्च करने के बाद सही कप अपने लिए चूज़ करो। दैट मीन सही अपॉर्चुनिटी का अपने लिए चुनाव करो आप। और इस टाइम देखो, इस चीज़ को करने के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओ। हाई प्रीस्टेस में आने का मतलब क्या होता है कि बोलो कम और सोचो ज़्यादा, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। ये जो भी ऑप्शन इस टाइम आपके सामने आ रही है ना, इनको वे डाउन करो, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या चीज़ आपके लिए फ्यूचर में अच्छी रहेगी, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दो। और ये आप तभी कर पाओगे जब हाई प्रीस्टेस मोड में आओगे। ऑब्जर्व ज़्यादा करो, सोचो, बोलो कम, और हर तरफ एक नज़र बनाए रखो। ऐसी एनर्जी के अंदर आओ आप। और यहाँ पर अगर आप अपने दोनों ऑरिकल कार्ड्स देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को। अगेन देखो, आपके लिए कार्ड यहाँ पर क्या है, मूवमेंट का, और यहाँ पर क्या है, एक्शन टाइम। दोनों ही कार्ड आपको एक ही चीज़, एक ही मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। यू विल मेक गुड प्रोग्रेस नाउ एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ। बिग लीप्स फॉरवर्ड आर पॉसिबल। तो अगर एक सही चॉइस आप बनाओगे ना, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में से सही कप अपने लिए चूज़ करोगे, सही एनर्जी को चूज़ करोगे अपने लिए, तो मूवमेंट पॉजिटिव आगे है और सक्सेस भी है आगे। और नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आपको ये कहा जा रहा है कि एक्शन टाइम आ गया है अब ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मत लगाओ, वे डाउन करो क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है क्या नहीं, ऑब्जर्व करो चीज़ों को आराम से बैठ के, और फिर एक फाइनल डिसीजन लो और एक्शन लो फिर उसके ऊपर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। It's not sufficient to just dream of being successful or praying to the God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. तो काम करना है अब आपको, यहाँ पर रुकना नहीं है, नई चॉइस बनानी है, एक चेंज लेकर आना है, इमोशन से बाहर निकलना है और एक्शन की तरफ आना है अब आपको। ओके